Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving practice set number 1.3 of 10th Mathematics Part 1. Okay, 10th Mathematics का जो Part 1 का आपका बुक है उनमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व करते थे हम, यहाँ पर ऑलरेडी हमें आपको पता है, यहाँ पर ए बी सी एंड डी, इनमें से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं डिटर्मिनेंट इसे सॉल्व करने के लिए, a मल्टीप्लाई बाय डी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी सी, सो ए डी माइनस बी सी, वही हमें यहाँ पर रूल यूज़ करना है। सो 3 4 2 5। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8। So final answer what is the final answer then? 15 minus 8 is equal to 7. Okay, तो आपका आंसर आ गया 7. So now we see next one. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनर्स। ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों डिटर्मिनेंट है, हमें इन तीनों की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट है -1 7 2 एंड 4। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो अपने डिटरमिनेंट अभी हम सीख रहे हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको आगे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको यूजफुल है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता ही, एक तो डिटरमिनेंट के बेस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, सो -4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। सो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका देंगे, माइनस का, बिकॉज बिगर वन की यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। देयरफॉर 4 + 14 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। देयरफॉर साइन देंगे माइनस। तो आंसर ऑफ दिस फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज -18। ओके, वैल्यू क्या है, -18। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -7, 5 3 -7 एंड 0। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। सो व्हाट इज द आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 3 7 ज़ा, या तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 21। ओके, सो वी गेट माइनस माइनस प्लस, आंसर इज +21। ओके, आई बात समझ में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड की 5 3 -7 0 की यहाँ पर +25 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 एंड -7 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इस साइड पे लिखा या तो इस साइड पे लिखा, कोई बात नहीं, बट हमें क्या करना है, ये टर्म इस साइड पे और ये टर्म इस साइड पे नहीं लिखनी है, ठीक है। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये फर्स्ट और ये वाला, देन इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -7, सो यू गेट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ वी सॉ नेक्स्ट वन, थर्ड है 7/3 5/3 3/2 एंड 1/2 के, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट हमें क्या दिया, ये वैल्यू यहाँ पर रैशनल फॉर्म में दी है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू फर्स्ट क्या लिखेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस नेक्स्ट क्या है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अभी प्रोडक्ट अगर यहाँ पर रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट हमें निकालना है तो हम क्या करते थे, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से, डिनोमिनेटर का न्यूमेरिकल से मल्टीप्लिकेशन। सो 7/6 फर्स्ट आ गया माइनस 5 3 ज़ा 15/3 2 ज़ा 6, सो 7/6 माइनस 15/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 - 15 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर 15 - 7 क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बिकॉज 3 एंड 5 यहाँ पर 15 - 7 यहाँ पर 8 आ जाता है। देयरफॉर -8 डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर इज क्या आ जाएगा, देखिए आंसर 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, देयरफॉर -4/3। हमने क्या किया यहाँ पर, जस्ट जो एक कॉमन नंबर से इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो दोनों की वैल्यू जो है इनको हमें कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों नंबर को डिवाइड किया एक कॉमन नंबर से। कौन सा नंबर था, ये 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया और 2 से 6 को भी डिवाइड किया, तो आंसर आ गया -4/3।
Okay, so now we see next one. So question number 3, solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. हमें क्या करना है, ये सभी जो अभी क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन देखेंगे इन्हें हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. हमने ऑलरेडी एक चार्ट देखा था हाउ टू सॉल्व क्रैमर्स रूल द साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है क्रैमर्स रूल या तो डिटर्मिनेंट रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने एक चार्ट देखा था. फर्स्ट स्टेप क्या थी वहाँ पर, यस करेक्ट, फर्स्ट स्टेप थी convert this given equation in the form of ax plus by is equal to c. इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d dx एंड dy. ठीक है, यहाँ पर d dx dy क्या है, d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी कैसे आप रिकॉल करेंगे इनकी वैल्यू. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, a b c, पहले क्या ए बी देन सी बी देन ए सी. ओके, देयरफॉर देखिए डी क्या आ जाएगा और आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, डी डी एक्स डी वाई इसी सीक्वेंस में, यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करना है. ओके, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी. देयरफॉर ए बी अभी ए टू बी जाना है, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू. सो डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए सी टू बी, अभी ए टू बी गए तो अभी सी टू बी आना है. सो सी वन सी टू बी वन बी टू. डी वाई के लिए क्या, ए टू सी, मतलब A1 A2 C1 C2. आई बात समझ में. देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, d dx dy की वैल्यू फाइंड आउट की, फाइंड आउट द x एंड y वैल्यू. कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू वॉट, dx डिवाइडेड बाई d एंड y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d. तो हमें x एंड y की यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी. यही तो हमारा सोल्यूशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का. हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ठीक है. देखिए यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे इसे, पहले चेक करना है ये दो इक्वेशन दिए हैं, ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है या नहीं. यस, दीज आर द गिवन ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. सो वी डायरेक्टली राइट ओवर हियर. सो कंपेयर गिवन इक्वेशंस. ओके, compare given equations by a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. ओके, आई बात समझ में. सो वी राइट ओवर हियर a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 क्या है 3 है, सो वी राइट ओवर 3. a2 क्या है, a2 है 4, सो 4 आ गया यहाँ पर. मतलब a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट एंड c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म. सो b1 आ जाएगा यहाँ पर -4, क्योंकि हमें यहाँ पर उसका साइन भी लेना है. देयरफॉर b2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3. सो c1 इज इक्वल टू 10 एंड c2 इज इक्वल टू 5. सो a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 मिल गया, a2 b2 c2 तीनों मिल गए. देन हमें क्या करना है यहाँ पर d dx dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू एंड dy इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इनका कैसे याद रखना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ए बी सी, ए बी सी बी ए सी. ओके, सो a1 a2 b1 b2, यहाँ पर क्या आ जाएगा c1 c2 b1 b2 एंड dy क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 a2 c1 c2. ओके, सो आंसर यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है. a1 a2 क्या है 3 एंड 4, सो 3 4, b1 b2 क्या है -4 एंड 3. dx अभी देखिए क्या आ जाएगा, c1 क्या है 10 एंड 5, b1 क्या है -4 एंड 3. ओके, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 क्या है, a1 है 3 एंड 4 एंड c1 c2 क्या है 10 एंड 5. सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16. तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 16. ओके, देन 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. तो इसकी डी की वैल्यू हमें मिल गई 25. नाउ dx क्या आ जाएगा, देखिए dx हमें फाइंड आउट करना है. तो ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, सो वी गेट 30 माइनस 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 प्लस हो जाएगा एंड 4 5 ज़ा
20. So we get over here 50 as our dx. Now dy क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, सो वी गेट 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40. क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 15 माइनस 40, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका देंगे, बिगर वन का, तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे. 15 माइनस 40 माइनस 15 क्या आ जाएगा 5 3 1 2. सो यहाँ पर आ गया 25 माइनस 25. देखिए d की वैल्यू आ गई 25, dx मिल गया 50 एंड dy मिल गया माइनस 25. ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर x एंड y की, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, dx बाय d एंड y इज इक्वल टू dy बाय d. dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई, dx है 50, सो 50 पुट ओवर हियर, d क्या है 25, y की वैल्यू dy क्या है माइनस 25 एंड यहाँ पर 25. सो 25 वन जा 50, सो 25 टू जा 50, तो यहाँ पर आ गया 2 एंड यहाँ पर 25 वन जा 25, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1. सो x एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 एंड माइनस 1. सो वी राइट ओवर हियर आंसर ओवर हियर x comma y is equal to 2 comma minus 1 is the solution. ओके, आई बात समझ देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन है 2 एंड माइनस 1. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे सभी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो सॉल्व करने. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, these are not in the form of ax plus by is equal to c. ax plus by is equal to c. So first we need to be rewrite these equations in the form of ax plus by is equal to c. तो कैसे लिखेंगे, देखा पर फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, ax plus by is equal to c, मतलब माइनस 4 इस साइड पे जाके 4 हो जाएगा. therefore we write over here, so convert given equations in form of ax plus by is equal to c. Okay, so now we convert. ओके, हम अभी कन्वर्ट करते हैं सभी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. ओके, देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4, बिकॉज दिस इज द माइनस 4, इस साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा. एंड cx यहाँ पर देखिए माइनस 5y इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. देयरफॉर 6x प्लस 5y is equal to 8. This is equation number 1 and this equation number 2. Now we need to be find out d dx dy. So d is equal to dx is equal to and dy is equal to. ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर आ जाएगा, इसकी डिटरमिनेंट यहाँ पर आ जाएगा. देखिए कैसे याद रखना है, फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ. टू यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी सी बी ए सी. ओके, सो a1 a2 b1 b2, dx क्या है c1 c2 b1 b2 एंड व्हाट इज द dy, सो a1 a2 c1 c2. ओके, जस्ट पुट द वैल्यू. तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए a b c क्या है, a1 यहाँ पर है, a2 यहाँ पर है, b1 यहाँ पर, b2 यहाँ पर, ये c1 ये c2, जस्ट पुट ओवर हियर. a1 मतलब 4 6, b1 3 एंड 5. ओके, एंड इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, सो c1 c2 b1 b2, देखिए पुट करने वैल्यू हमें यहाँ पर 4 8, ये है c1 ये c2, b1 b2 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो डिवाइड हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, dy को यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, इसका यहाँ पर. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5, तो dy हम लिख लेते हैं यहाँ पर, dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy ac, मतलब सो a1 a2 एंड c1 c2 हमें पुट करना है यहाँ पर इनकी वैल्यू. देखिए a1 क्या है, a1 है 4, a2 है 6, c1 है 4 एंड c2 है 8. सो नाउ वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 5 जा 20 माइनस 3 6 3 जा 18. सो आंसर इज 2. ओके,
तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 5 4 जा, देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। सो वी गेट 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। सो यहाँ पर आ गया 24, मतलब ये आ गया -4। ओके, सो नाउ वी सॉल्व दिस वन। 4 multiplied by 8 and 4 multiplied by 6. Okay, so 4 multiplied by 8 minus 4 multiplied by 6. So we get the answer 8 4s are 32 minus 6 4s are 24. Okay. So 32 minus 24 आ जाता है 8. Okay, so now we find out the value of x and y. So x and y. X is equal to dx by d and y is equal to dy by d. ओके, तो जस्ट हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है। dx क्या है, dx यहाँ में मिल गई -4। सो वी पुट ओवर -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड dy 8 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 2 जा 4 -2 यहाँ पर आ गया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 जा 2 4 जा यहाँ पर आ गया 4। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2, 4 इज द सोल्यूशन। ओके, ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पर बन गया। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी री राइट दिस इक्वेशंस। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दिस two equation already in the form of ax plus by is equal to c. Okay, therefore compare equations to ax plus by is equal to c. So we write over here a1 a2 b1 b2 c1 c2 का हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्या आ जाएगी, देखिए c1 c2 b1 b2 a1 a2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस करेक्ट। सो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया, a2 का 2 है तो 2 आ गया यहाँ पर, b1 है यहाँ पर 2 तो +2 एंड b2 है -3 सो -3 यहाँ पर आ गया, c1 है -1 ये कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर 12 आ गया c2। सो फर्स्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d dx एंड dy। सो d dx एंड dy। ओके, तो d क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट यहाँ पर सॉल्व करना है इनका डिटर्मिनेंट ये दोनों का। कैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई थी क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी बी एंड ए बी सी बी एंड ए सी। सो और लिखते समय भी हमें क्या करना है, डी डी एक्स डी वाई ऐसे फॉर्म में ही लिखना है। लिखते समय भी हमें क्या करना है, डी डी एक्स डी वाई के फॉर्म में ही लिखना है। सो a1 a2 b1 b2 dx क्या है cb। सो dx क्या है cb मतलब c1 c2 b1 b2। dy क्या है ac मतलब a1 a2 c1 c2। ओके, जस्ट वी नीड टू पुट और वैल्यू और हियर। a1 क्या है 1, a2 है 2, b1 है 2 एंड b2 है -3। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी गेट 3 1 जा 3 -3 यहाँ पर आ जाएगा, -2 2 जा 4 तो यहाँ पर आ गया 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो साइन किसका, माइनस का। 4 + 3 7। ओके, सो डी मिल गया -7। नाउ c1 c2 क्या है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -1 12। ओके, -1 एंड 12। b1 b2 है 2 एंड -3। देखिए इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी गेट -1 -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3। सो यहाँ पर +3 हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -12 2 जा 24। तो देखिए 3 - 24 हो जाता है -21। तो dx हमें मिल गया -21। सो a1 a2 c1 c2। a1 क्या है 1 एंड 2, c1 c2 है -1 एंड 12। देयरफॉर इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। देयरफॉर 12 1 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 -2। तो ये बन जाता है +2 बिकॉज माइनस -2 हो जाता है माइनस माइनस प्लस। देयरफॉर 12 + 2।
तो ये आ गया 14, तो यहाँ पर बन गया 14। तो वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो वी फाइंड आउट द, तो ये जो नीचे वाला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। सो डी एक्स क्या है, डी एक्स की हमें ऑलरेडी फाइंड आउट की है वैल्यू, सो -21 डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 3। डी वाई क्या है, डी वाई है 14 डिवाइडेड बाई -7, तो आंसर आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब -14/7, ये 7 2 ज़ा 14, सो -2 इज आवर आंसर। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड x की वैल्यू आ गई 3। सो फाइनली हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, x, y इज इक्वल टू 3, -2 is the solution. Okay, so now we solve next one. Fourth है 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. So first of all we rewrite these equations. 6x minus 4y is equal to -12, 8x minus 3y is equal to -2. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so now हमें आगे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू ax plus by is equal to c, और we need to be find out the value of a1 a2 b1 b2 and c1 c2. a1 क्या है यहाँ पर देखिए 6 है, a2 8 है, b1 -4 b2 -3 है, c1 -12 and c2 -2. So a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। a1 क्या है 6, a2 है 8, b1 है -4, b2 है -3, c1 है -12 एंड c2 है -2, बिकॉज ये c1 ये c2, b1 ये b2, ये a1 ये a2। a1 a2 क्या है, these are the coefficient of x, b1 b2 क्या है, these are the coefficient of y, and c1 c2 are the constant terms. So now we find out the value of d dx dy. So d dx dy क्या है इसका फॉर्मूला, इनका डिटरमिनेंट क्या है, यहाँ पर डिटरमिनेंट हमें डायरेक्टली पुट करना है। ओके, तो कैसे याद रखना है, यहाँ पर a1 a2 b1 b2, देन यहाँ पर c1 c2, यस करेक्ट, b1 b2, एंड यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 c1 c2, बिकॉज a to b c to b ac. ओके, देयरफॉर a1 क्या है 6, a2 है 8, b1 है -4, b2 है -3, देन यहाँ पर देखिए c1 क्या है -12, c2 है -2, b1 है -4 एंड b2 है -3. ओके, देन आफ्टर दैट a1 है 6, a2 है 8, c1 है -12 एंड c2 है -2. तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, 6 3 ज़ा 18, -18 यहाँ पर आ गया, देयरफॉर -8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पर आ गया -32. ओके, सो वी गेट -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 32 -18, 12 माइनस यहाँ पर 4 आ गया, मतलब इनका आंसर आ गया। सो 2 - 8 मतलब 12 - 8 यहाँ पर आ गया 4, 2 - 1 यहाँ पर 1, मतलब ये आ गया 14. सो d इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया हमें 14, मतलब -12 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय -2. सो वी गेट 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाता है 36 -4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये भी बन जाता है माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, सो यहाँ पर आ गया 8. देयरफॉर 36 माइनस आ जाता है 28. ओके, सो नाउ वी सॉल्व दिस वन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मल्टीप्लाई बाय 8, सो वी गेट 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस -12 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये साइन यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 8 ज़ा 96, तो यहाँ पर आ गया -96. देयरफॉर -12 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 96, सो 96 - 12, ये 4 और ये 8, सो आंसर इज 84. ओके, प्लस 84 बिकॉज 96 की यहाँ पर साइन क्या है प्लस है,
प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे, बिगर वन का। बिगर कौन है यहाँ पर 96, सो आंसर इज प्लस 84. ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी. सो dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई, dx है 28, d है 14, तो 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ पर आ गया 2. सो आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y देखिए क्या आ जाएगा, dy 84 बाय 14. हमें सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 84 बाय 14, 14 1 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, तो यहाँ पर आ गया 6. देयरफॉर फाइनल आंसर इज x एंड y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x, y इज इक्वल टू 2,6 is the solution. Okay, so now we solve next one. Question number next है 5. 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. Okay, 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. Okay, अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन 4m है, यहाँ पर 6n है, यहाँ पर 54 है. आपको देखना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये सभी जो तीनों जो वैल्यू है, ये जो a b c, ये तीनों भी अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो तो ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ वी डिवाइड both side of equation 1 by 2. Because 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2 and 54 is divisible by 2. So we divide all these terms by 2. So यहाँ पर आ जाएगा 2m plus 3n is equal to 54. देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 7, यहाँ पर आ गया 27. ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3. एंड इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर रीराइट करके लिखते हैं फिर से. ओके, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. सो वी नीड टू बी फाइंड आउट a1 a2 b1 b2. हमें लिखना है यहाँ पर. देखिए a1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली वी रीराइट, बिकॉज ये इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में ऑलरेडी है. सो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 27 एंड C2 इज इक्वल टू 28. ओके, तो हम यहाँ पर इसे मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर हमें dx dy एंड d इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू एंड dy इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx क्या है, a1 a2 b1 b2, dx क्या है, c1 c2 b1 b2 एंड dy क्या है, a1 a2 c1 c2. ओके, जस्ट पुट वैल्यू और हियर हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3, a1 a2 2 एंड 3 है, b1 b2 3 एंड 2 है. ओके, c1 c2 क्या है, 27 एंड 28 एंड b1 b2 है 3 एंड 2. देन a1 a2 क्या है, 2 एंड 3, c1 c2 क्या है, 27 बाय 28. ओके, तो देखिए इनका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, इनका सॉल्यूशन बन जाता है इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9. देयरफॉर ये आ जाता है -5. यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 28 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 54 यहाँ पर आ जाएगा. देन माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा, या तो 8 3 ज़ा 24. सो 4 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8. सो 54 माइनस 84 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स 84 माइनस 54, यहाँ पर 0 एंड ये आ गया 3. सो इसका आंसर आ गया 30. तो यहाँ पर आ गया 30, बट साइन किसका देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन देंगे बिगर वन का. देयरफॉर -30 इज द आंसर ऑफ dx.
So 2 multiply by 28 minus 27 multiply by 3. So 2 multiply by 28 minus 27 multiply by 3. So we get 8 to the 6, 1 carry, 2 to the 4 and यहाँ पर आ गया 5. So minus 23 multiply by 3 क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, 2 carry, 3 to the 6 and 2 8. So 56 minus 81. प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे बिगर वन का, तो 81. सो 11 माइनस 6 आ जाता है 5, 7 माइनस 5 आ जाता है 2. सो इसका आंसर आ गया 25. बट प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे बिगर वन था, तो यहाँ पर आ गया माइनस 25. सो वी फाइंड आउट द आंसर ऑफ एक्स एंड वाई. सो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी. सो डी एक्स क्या है, डी एक्स है -30 डिवाइडेड बाई -5 एंड यहाँ पर है -25 डिवाइडेड बाई -5. सो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 तो यहाँ पर आ गया 6 एंड 5 5 ज़ा 25 तो यहाँ पर आ गया 5. सो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें मिल गई 6 एंड 5. देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 5 इज द solution. Okay, so now we solve next one. So next है 2x plus 3y is equal to 2, x minus y by 2 is equal to 1 by 2. ओके, तो यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है. यस, ये दोनों भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है. बट यहाँ पर आपको ये रैशनल नंबर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे. सो वी कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर्स इनटू द इंटीजर्स फॉर्म. सो हाउ वी कन्वर्ट दिस? तो फर्स्ट वी रीराइट दिस इक्वेशन ओवर हियर. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. अभी देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉमन नहीं है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो इसका आंसर जाता है 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. ये डिनोमिनेटर वाला 2 इस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 1 आ गया. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन बन जाता है सेकेंड. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो वी राइट ओवर हियर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ. जस्ट आपको ध्यान रखना है ये कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पर लिखा. ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे इससे. सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. देयरफॉर a1 क्या है, यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2. a1 क्या है 2, a2 भी 2, b1 है 3, b2 है -1. बिकॉज y के यहाँ पर कोई नहीं है कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कौन बन जाता है, यहाँ पर 1 बन जाता है. ठीक है, सो c1 है 2, c2 है 1. देयरफॉर इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा d dx एंड dy. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ d dx एंड dy. इनका डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 a2 b1 b2, यहाँ पर आ जाता है c1 c2 b1 b2. आफ्टर दैट dy का क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 a2 एंड c1 c2. सो नाउ वी फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का हमें आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो क्या इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2, मतलब 2 2, b1 b2 क्या है 3 एंड -1. ओके, सो c1 क्या है 2 एंड 1, c2 है 2, c2 है 1 एंड b1 b2 मतलब 3 एंड -1. a1 a2 मतलब 2 एंड 2, c1 है 2 एंड 1. तो इसका हमें सॉल्व करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बिकॉज इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाता है -2 -6 बिकॉज 2 1 जा 2 एंड -2 एंड 3 2 जा 6, तो -6 यहाँ पर आ गया. सो वी गेट द आंसर माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाता है -8. नाउ सेकेंड वन dx का देखिए आप क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -3 multiplied by 1. So we get -2
माइनस 3 वन ज़ा 3, सो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का ही, तो यहाँ पर 5 आ गया आंसर। देन आफ्टर दैट इसका देखिए क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 टू ज़ा 4, देयरफॉर -2 यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे, बिगर वन का, देयरफॉर -2। सो नाउ वी फाइंड आउट x एंड y। ओके, सो x इज इक्वल टू dx बाई डी। ओके, यहाँ पर ये जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देन dy बाय डी इज इक्वल टू dx क्या है, dx है -5, तो -5 डिवाइडेड बाई -8, ये बन जाता है 5/8, एंड dy बाई डी क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -8, यहाँ पर आ जाएगा 2/8, 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा, देयरफॉर 1/4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की, बिकॉज दिस 2 नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 2 वन ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर x एंड y के देखिए आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर, हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो x, y इज इक्वल टू 5/8 एंड 1/4 इज द सोल्यूशन। ओके, ये बन जाता है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जस्ट अभी देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट से हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया, कितने जल्दी से यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर कैलकुलेशन भी हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट यहाँ पर है, तो जो भी हमारे इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, फर्स्ट है हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना था, वो सभी आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट मेथड या तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके देखने हैं। आफ्टर दैट 1.2 के जो भी न्यूमेरिकल है वो सभी भी आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके देखने, तो इससे आपके डिटर्मिनेंट की जो मेथड है इसकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये सभी इक्वेशन अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। सो यहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 एंड हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।